देश की योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा, सुशासन और सुरक्षा के दावे के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। ऐसे में क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के जनपद वासियों को, औद्योगिक जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने आज से 8 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाते हुए इस प्रदेश का नेतृत्व पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के माध्यम में गया। और आज 2017 के पूर्व जो दुर्दशा इस प्रदेश की थी, लोग भाई भतीजावाद में व्यस्त थे, नौकरी और नौजवानों की ऊर्जा का हास्य करते थे और भाई भतीजावाद में लोगों को नौकरियां मिलती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सड़कों का बुरा हाल था, बिजली व्यवस्था की बुरी हाल थी। बिजली के बारे में लोग चर्चा करते थे कि कभी कभी रात में लाइट आती थी, कभी दिन में लाइट आती थी, दिन भी रात और दिन में बटा हुआ, लाइट भी रात और दिन में बटा हुआ था। उस तमाम दुर्दशा को आज से 8 वर्ष पहले आपने पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के हाथों में जब इस प्रदेश का कमान संभाला, आज यही वो उत्तर प्रदेश जो कभी अपनी दुर्दशा के लिए रोता था, आज वो उत्तर प्रदेश इस पूरे देश में खिलखिलाते हुए कमल की तरह हंस रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे वो नौकरी का मामला हो, 8.5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने किया है, जिसमें किसी जाति, धर्म या भाई भतीजावाद को नहीं दिया गया। उसमें योग्यता, जो बच्चे योग्य थे उन बच्चों को योग्यता के आधार पर चयन किया गया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गांव से गांव को जोड़ने के लिए, पक्के सड़कों से जोड़ने के लिए, चाहे 4 लेन का मामला हो, चाहे 2 लेन का मामला हो, चाहे सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, चाहे फ्लाईओवर का मामला हो, ऐसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आज डेवलप उत्तर प्रदेश की सरकार में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में वन जिला, 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का जो सपना इस प्रदेश के लोगों ने कभी सोचा नहीं था, वो भी आज पूर्ण होते हुए धरातल पर दिखाई दे रहा है। ये सब पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार की देन है। मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, सारे मुद्दों पर आज ये प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रदेश को लोग पहले दूसरे प्रदेशों में जब जाया करते थे, जब जाते थे तो लगभग सर झुकाकर बताते थे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, किंतु आज उत्तर प्रदेश के सुशासन और यहाँ की व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है इस सरकार बनने के बाद, आज दूसरे प्रदेशों में जब हम जाते हैं तो हम बताते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हमको पूरे देश में आज सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसके लिए मैं इस देश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कदम, इतने अधिक संख्या में 67,000 श्रद्धालुओं को संगम में उन्होंने स्नान कराया, इतना बड़ा भव्य नव्य आयोजन उन्होंने कराया। ये इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा आयोजन पूरे विश्व की किसी जगह पे नहीं हो सका जो आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में महाकुंभ कराकर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार ने कराया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि 500 वर्षों पूर्व हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की स्थापना का जो सपना लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने देखा था, आज उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में वो साकार हो गया। मैं इसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को धन्यवाद। बतौर विधायक जो है आपके 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे में विकास की क्या उत्कर्ष रहे आपके विधानसभा क्षेत्र में? क्या खास जो है योजनाओं का आपने जो है कराया? हमने विधानसभा का जब चुनाव जीता, जनता ने यहाँ आशीर्वाद दिया, तो मैंने जनता से सबसे पहले शुरू करी पारिवारिक संबंध बनाने का प्रयास किया। गांव गांव की जनता को मैं एक परिवार के सदस्य की तरह उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। आज जीतने के बाद सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बता दूं कि आज मेरे जिले में और मेरी विधानसभा में
आपका मेडिकल कॉलेज बना, नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, क्रिटिकल केयर सेंटर बन रहा है, शहर में ओपन फील्ड हॉस्पिटल बना 3.5 करोड़ की लागत से। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे जीतने के प्रथम वर्ष में पडरौना से कुबेर स्थान की जो सड़क थी उसकी चौड़ीकरण की व्यवस्था बनाई गई। आज पडरौना दमोतिया से लेकर और खिड़किया तक की चौड़ी सड़क बनाई जा रही है, बाईपास सड़क बनाई जा रही है। पडरौना से खिड़किया तक लेकर जो सड़क कभी गड्ढे में तब्दील हुआ करती थी, आज उसको 7 मीटर चौड़ी सड़क और दोनों तरफ नाली बनाकर करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से आज बन के कंप्लीट हो रहा है। पडरौना मंचा चापर से बलकुड़िया तक की सड़क चौड़ीकरण हो रही है, चौड़ीकरण पूर्ण नजर आ रही है। उतना ही नहीं, मेरी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर बलकुड़िया से लेकर भैरवगंज तक की सड़क 11 करोड़ की लागत से कार्य चल रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारे वहां हॉस्पिटल के निर्माण हुए। हमारे यहाँ जिला जेल, जो पिछले 30 साल पहले ये जिला बना, किंतु जिले में जेल नहीं बन पाया था, आज 189 करोड़ की रुपए की लागत से जिला जेल के निर्माण कार्य मेरी विधानसभा में मेरे प्रयास के द्वारा और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से बन रहा है। उतना ही नहीं, मेरी विधानसभा में मंडी की जो महत्वपूर्ण समस्या थी, आज मंडी का जो मंडी बन रही है लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से मंडी की दुकानें और मंडी का बन रहा है, फड़ बन रहा है। उतना ही नहीं, मेरे यहाँ जो बस स्टैंड है वो पिछले कई सालों से लोग आश्वासन देते रहे, किंतु आज लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से सुभाष चौक पे मेरा बस स्टैंड लगभग बन के कंप्लीट होने के कगार पे है। ऐसे तमाम बड़ जन कल्याणकारी कार्य हम अपने क्षेत्र में कराए हैं। आने वाले समय में क्या खास मिलने वाला है पडरौना विधानसभा को? पडरौना विधानसभा को सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने सिधुआ मंदिर का, जिस तरह से खिड़किया मंदिर का, जिस तरह से खनवार मंदिर का, जिस तरह से पिजवा स्थान मंदिर का कायाकल्प और मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य कराया गया, उसी के बाद आने वाले समय में बांसी धाम का भी सुंदरीकरण का कार्य कराने का ये सोच है। इसके अलावा हमारी सोच है कि बांसी नदी को किसी तरह से हम जल स्रोत से जोड़कर और हिंदू धर्म की आस्था को और आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। और हमारी विधानसभा में जो हमारे क्षेत्र में जो अन्य समस्याएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बच गई हैं, उनको भी स्थापित करने का प्रयास है। जीजीआईसी और जीआईसी दोनों विद्यालयों के कायाकल्प करके अध्यापकों की संख्या बढ़ाकर शिक्षा की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की इच्छा है। मॉडल विद्यालय बनवाकर इस इलाके के लोगों को और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास है।